मेरे प्यारे दोस्तों, आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत बंदन अभिनंदन है। आज हम पेपर हल करने चल रहे हैं अंग्रेजी का, जो भी हाल में 2 घंटे पहले हुआ। पहला क्वेश्चन है, विल यू स्टॉप टॉकिंग, ही सेड। इसका आंसर होगा, ही एडवाइज्ड देम नॉट टू टॉक। निवेदन किया जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन है, आस्क द टीचर माय फादर सजेस्टेड। इसका आंसर होगा, माय फादर सजेस्टेड टू आस्क द क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ही सेड यू नीड नॉट बेट। इसका क्वेश्चन आंसर होगा, ही एडवाइज्ड मी नॉट टू बेट। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सोलिलॉकी। इन इसका आंसर होगा सी, इन ए सोलिलॉकी वन इमेजिनरी स्पीकर एड्रेसेज एंड इमेजिनरी ऑडियंस। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग की जो है खासियत है। अगला है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल्स गिवन बिलो इन द। तो इसमें द से होगा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और द हम्बल ट्रिब्यूट। इसके बाद है, शेक्सपियर से सानेट हैव द फॉलोइंग फीचर्स, फाइंड आउट स्टेटमेंट। शेक्सपियर हैज रिटन, तो इसमें हैज 154 सानेट सही है। सानेट्स फ्रॉम 1 to, ये गलत है ये, क्योंकि जो है साउथहैम्पटन, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन के लिए ही डेडिकेटेड हिज सम सानेट टू हिज पैटर्न अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। ये भी सही है। आगे, द राइमिंग स्कीम ऑफ हिज सॉनेट्स आर जनरली ABCDEF, ये भी सही है। तो ये सही है, ये सही है और ये सही है। तो इसमें सही होगा 1 3 4, मतलब सी ऑप्शन सही है। आगे, विच पोएम जॉन कीट्स गिवन बिलो इज बेस्ड ऑन बर्टन्स द एनाटॉमी मेलांकली। अब ये डाउट में है। आगे है, तो विच काइंड ऑफ प्लेज वर ड्रामेटाइज्ड एलेगरीज ऑफ द लाइफ ऑफ मैन, हिज टेम्पटेशन एंड सीनिंग, हिज क्वेस्ट फॉर सॉल्वेशन। अब ये दूसरे वीडियो में डाला जाएगा, संदेह में है। तो चार्ल्स डिकेंस लिटिल डोरिट इज एन अटैक। ये आंसर होगा इसका मार्शल सी, द डॉबर्चर प्रिजन एंड द सिस्टम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स जो क्रिसमस अटेम्प्ट टू रिकवर द ओरिजिन्स ऑफ मुलाटो आइडेंटिफाई द साउंड ऑफ फेरी। अभी ये डाउट में, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। आगे है, पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स इज रिटन बाय कमला दास। हु हैज द सेड पोएट्री शुड प्लीज बाय द फाइन एक्सेस। इसको नेक्स्ट वीडियो में डाला जाएगा। द चूज ऑप्शन हैविंग करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। इसमें सही होगा कि ही केम बैक लास्ट नाइट, ये पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट में है। इसके बाद, सेंसेशन एंड एक्सप्लोरेट, ये मेलोड्रामा, थिएटर ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रॉब्लम प्लेज, ये पहला वाला सही होगा। आगे, द टर्म टोपिया, इसका सेंस सी रिप्रेजेंट द एलाइट क्लास एंड हाईली एजुकेटेड सोसाइटी, सो द इंटेलिजेंट एंड रेशनल ऑफ लाइफ। इसमें बी नंबर होना चाहिए। आगे है, विच इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट बट सेलीज वर्क्स, सेलीज और टू द बेस्ट विंड हैज बीन रिटन इन टर्जराइमा, सही है। एडोनिस इज वेल नोन एलिजिया ऑन द डेथ ऑफ विलियम गॉडविन, ये गलत है, जॉन कीट्स पर है। तो ये नॉट ट्रू कह रहे थे, इसलिए बी ऑप्शन इसमें सही है। तो अगला, व्हिटमैन, वाल्ट व्हिटमैन पूरा नाम है, तो वाल्ट व्हिटमैन की चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम हैज़ द थीम, इसमें लव एज एन एनिमल होना चाहिए। गैब्रियल ओक इज करेक्टर इन, गैब्रियल ओक जो
हंसता था तो उसके दोनों मुंह के कोने जो है कान तक छूते थे। ये फार फ्रॉम द मेटिंग क्राउड में है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो नॉट रिटन बोल रहा है, नहीं लिखा गया। बॉयज भी लिखा गया है। स्टॉपिंग बाय वुड से स्नो भी इंटरमीडिएट में लिखा गया। होम बरियल भी लिखा गया। इसमें ए नहीं लिखा गया, तो ये ऑप्शन सही होना चाहिए। द फॉलोइंग वर्क की प्रोडक्ट ऑफ लेटर फेज ऑफ वर्ड्सवर्थ कैरियर। तो ये बॉर्डर है। इसमें द बरियल लैंडलॉर्ड इज बार्बर से ट्रेड यूनियन, ए नंबर से ही है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोइटिक ड्रामाज द पेटिट इल्यूजन, इसका आंसर मर्डर इन द कैथेड्रल। फाइंड आउट ऑड पेयर ऑफ वर्क्स ऑफ जॉन कीट्स, द पार्ट ऑफ बेसिल से होना चाहिए। पे दैट बिल एट वंस, पैसिव इसका बनेगा दैट बिल शुड बी पेड एट वंस, ये ऑप्शन सही होगा। हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ऑलवेज गेट सक्सेस, तो इसमें होना चाहिए द स्टूडेंट। द स्टूडेंट हु वर्क हार्ड, मतलब ऐसे छात्र जो कठिन परिश्रम करते हैं हमेशा सफल होते हैं। आगे डज एनीवन लाइक पेइंग टैक्सेज, तो इसमें ऑल लाइक पेइंग टैक्सेज, ये सही होना चाहिए। और इसके बाद है नो सूनर डिड द सन, तो इसमें है सून द सन रोज द ड्यू डिसअपीयर्ड से होना चाहिए। सी इज नॉट टॉलर देन आई एम, तो इसमें होना चाहिए आई एम टॉलर देन हर, क्योंकि विदाउट नेगेटिव में, तो ये होना चाहिए। मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन का सेंटेंस है। मीनिंग ऑफ द इडियम टू कूल वंस हील्स, इसका आंसर सी नंबर होना चाहिए। थंडर क्रैशेज फ्रॉम रॉक, अभी डाउट में है, फिर भी इसका आंसर और ये हो सकता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डज द पोएट एक्सप्रेसेज व्हाट द थीम सॉन्ग नो एंडिंग, ये ओड टू स्काईलार्क की लाइन है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज इंस्पायर्ड बाय सेलीज डिस्कट एट द सो कॉल्ड पेटरलो, तो इसका नशा करिए मास्क ऑफ एनार्की सही होगा। इसको एनी रेफरेंस विद हार्डीज लाइफ एंड हिज वर्क्स, सम स्टेटमेंट आर गिवन, फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन। और इसमें ए नंबर सही होना चाहिए, मतलब 2, 3, 1। इसके बाद है सीज मोर सिंड, इसमें टेसा पर्बल बिल के लिए है। और पुल स्ट्रिंग्स, इसका सेंस यहाँ से होना चाहिए, अभी देखना भी है इसे। ड्रॉप इन विड्रॉ से सेंस में होना चाहिए। टू का मतलब इंटर बाय फोर्स होता है। कैथारसिस के संदर्भ में कौन सा जो है टर्म ब्रॉडली रिपीटेड इंटरप्रेटेड, तो ट्रेजेडी के मतलब जो कैथारसिस है के बारे में कहा जाता है एरर ऑफ जजमेंट इन द कैरेक्टर ऑफ ए हीरो विच लीड्स हिम फॉर परगेशन ऑफ एक्सरसाइज इमोशन पिटी एंड फियर, तो कैथारसिस। इसके बाद कैटास्ट्रॉफी इन देयर अकर्स सडन रिवर्सल हीरो फॉर्चून फ्रॉम के संदर्भ में लिखा है इन ए ट्रेजेडी द टर्म कैथार्स कैन बी ब्रॉडली इंटरप्रेटेड, तो इसमें परगेशन होना चाहिए। याद है चूज द इनकरेक्ट यूज ऑफ इडियम पेयर ऑफ वर्ड्स, इसका ये सही होना चाहिए। फायर एंड स्वॉर्ड नहीं होना चाहिए। आगे फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स गिवन लाइंस और टेकन, ये अभी देखना है, डाउट में है। लॉक अभी डाउट में है, फिर भी मेलिट्रेशन हो सकता है। Who has spoken following lines is शेक्सपियर्स मैकबेथ, ये मैकबेथ का लाइन है। और इसके बाद बी वर और ऑन टाइम, मतलब सही समय पर थे, ऑन लगना चाहिए। इट इज़ नॉट वाइज टू हैव मील एंड बाथ, इसमें
ड्यूरिंग होना चाहिए, मतलब नहाते के दौरान। इसके बाद ही हैज़ डन नथिंग, इसमें आफ्टर होना चाहिए, अब पहुंचने के बाद वो कुछ नहीं कर चुका। इसके बाद है ही वाज इल फॉर ए वीक, इसमें फॉर, और ये ड्यूरिंग दैट वीक, ए नंबर इसमें सही होना चाहिए। Who among the following has defined tragedy as imitation, ये अरिस्टोटल की लाइन है। पीबी शेली हैज बीन लेबल्ड एज एन इनफेक्चुअल, मैथ्यू अर्नाल्ड की लाइन है। और पैरासोडी के संदर्भ में लिखा है कि देयर आर सम स्टेटमेंट गिवन रेफरेंस पैरासोडी आउट, फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ये 3 नंबर इसमें फिगर ऑफ स्पीच का, और जो है 3 और 4, ये सी नंबर सही होना चाहिए। द फॉलोइंग द वर्क हैज नॉट बीन चार्ल्स लैम्ब, ये ग्रेट एडवेंचर्स ऑफ, ये सही होना चाहिए। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच इन्वॉल्व्स ए प्ले अपॉन वर्ड्स, ये श्लेष अलंकार है। अगला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द मिडिल क्लास प्रोविंशियल हैज बीन डिपिक्टेड बाय, इसमें ऐसे होना चाहिए मेरी वाइफ्स। इसके बाद एक कैथरीन बर्कलीज करेक्टर, ये भी डाउट में देखना है। टीयर्स और टीयर्स, इसमें ये जो है लिलाक्स की लाइन है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज रियली इमेजिनेटिव वर्जन ऑफ ए टेल फ्रॉम बोकासियो, ये सही होना चाहिए, डाउट है फिर भी देखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वाज ओरिजिनल टाइटल लोन एंड शिथना, ये प्रॉम्थियस अनबाउंड का हो सकता है, ये भी डाउट में है। एडम्स इज ए करेक्टर ऑफ हेमिंग्वेज नॉवेल, ये डाउट में, इसको देखना है कि करेक्टर कहाँ का है, दूसरे वीडियो में जो बताए नहीं जा रहे हैं बाद में बताए जाएंगे। फेमस करेक्टर ग्रेस मलबरी एंड गाइस बेंटर बॉर्न अपीयर इन हार्डीज नॉवेल, इसको भी देखना है। तो इसके बाद है ही ऑलवेज रेस्पेक्ट हिज एल्डर्स, यहाँ ऑलवेज जो है पूछ रहा किस रूप में है, तो वर्ब ये होता नहीं, एडजेक्टिव ये भी नहीं है, और ये एडवर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है, मतलब क्रिया की विशेषता बता रहा है। ही इज लाइक ए प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग हुआ है। ईच ऑफ द, ये प्रोनाउन के रूप में प्रयोग हुआ है, जब नाउन में से कोई चीज़ निकाली जा रही है उसी के लिए कहा जा रहा है। तो आगे विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामाज डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट पेज ऑफ शेक्सपियर्स, ये लास्ट पेज में जो पूछ रहा है नहीं है, तो ये बेंटर्स टेल, ये स्टार्टिंग में लिखे गए थे। इन विच नॉवेल ऑफ डिकेंस डू करेक्टर ग्रैंड बर्डली क्लास, ये जो है म्यूचुअल फ्रेंड की है लाइन। वन ऑफ 4 चिल्ड्रन बॉर्न एट, इसको भी देखना है चाहिए। आगे अराबेला डॉन इज ए करेक्टर, द बेलवेड का हो सकता है, इसका भी आंसर देखिए, रिटोरिक अलंकार यही है। इसके बाद है अगला मेमोग्रांडा ड्यूरिंग द वार इज रिटन बाय, ये अर्नेस्ट हेमिंग्वे का है, इसको भी चेक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एलिट्रेशन, ये रिपीटिशन वाला सेंटेंस सही है, इज डेफिनेशन ऑफ एलिट्रेशन, इसका ये सही है। आगे विच ऑफ द लिटरेरी पीरियड्स डज मोस्ट प्रोलिफिक नॉवलिस्ट डिकेंस, और ये हैं विक्टोरियन पीरियड के। इसके बाद है